आप देख रहे हैं ND 94 न्यूज़। मेरे इस चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर बेल दबाएं। मैं आपको मध्य प्रदेश जहां बीजेपी का राज है उसकी खबर बताता हूं। 3 बार मध्य प्रदेश पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, चौथी बार हार गई तो क्या हुआ। चंबल संभाग के विधायक थे वो सब खरीद ले गए, फिर जोड़ तोड़ के सरकार उन्होंने बना ली। महाराष्ट्र व कर्नाटक, गोवा ऐसे कई राज्यों में इन्होंने खरीद कर सरकार बनाई हुई है। ये देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। सरकार के पास विधायक खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जाट राजाओं के किले की मरम्मत कराने के लिए एक भी पैसा नहीं। कई सालों से ये किला खंडर में तब्दील है। यहाँ के पार्कों में लोग दारू पीते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और सरकार की इसमें अनदेखी है। और उस किले के जो जाट राजा थे उनके घोड़ों को और उनको चेहरे से ढका हुआ है। देखिए मेरी गौहद से रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND 94 मध्य प्रदेश, जिला भिंड, तहसील गौहद। ये गौहद में एक किला है, राजा महाराजाओं ने बनवाया था और सरकार के बनवाने की तो छोड़ ही दो। सरकार तो ऐसे किले बनवा ही नहीं सकती। और मैं ये कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में 3 बार बीजेपी की सरकार रही है, पूर्ण बहुमत से जीती है, लेकिन चौथी बार हार गई तो क्या हुआ। जोड़ तोड़ के खरीद के उन्होंने सरकार फिर बना ली। सरकार पर MLA खरीदने के लिए तो पैसे हैं, चंबल संभाग के विधायकों के लिए खरीदने पर तो पैसे हैं, लेकिन चंबल संभाग के अंदर जो किले बने हुए हैं उनकी हालत जर्जर हो रखी है। सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। किलों के ये जो किला इस तरह से जर्जर हालत में है कि आपको देख के लगेगा ये किला नहीं है, ये झाड़ियाँ हैं, खंडर है। किले तो इसे कहता हुआ भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मैं आपको बता दूं, इस समय मैं किले की कम से कम 50 फुट की हाइट पर बैठा हुआ हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा झाड़ियाँ दिखाएं। किले का जो मैदान है, जो सुंदर पार्क होनी चाहिए। दिल्ली में कई जगह सुंदर पार्क बने हुए हैं। आगरे का ताजमहल है, वो भी एक किला, वहाँ भी सुंदर पार्क बना हुआ है, लेकिन इसकी हालत देखो जर्जर है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा मोर दिखाइए। देखिए सामने मोर बैठा हुआ है, यहाँ पक्षी भी है, राष्ट्रीय पक्षी हमारे, लेकिन वो भी ऐसी गंदगी के ढेरों में इस तरह से घूमने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको ऐसी जगह कहीं मिल ही नहीं रही कि वो वहाँ बैठे। और लोग उनको जो सेल्फी स्थान है वो पूरा का पूरा गंदगी का स्थान बन गया है। और अपने कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि ये किले का पार्क दिखाइए, यहाँ किस तरह पानी भरा हुआ है। आज बारिश हुई थी किले के अंदर, किले में मतलब आज गौहद में बारिश हुई थी तो किले में पानी भर गया, कहीं भी निकासी का स्थान नहीं है। भिंड मध्य प्रदेश में गौहद का किला, यह है गौहद का किला, गौहद भिंड। गौहद स्थित किले महल का निर्माण जाट राजाओं के द्वारा 17वीं-18वीं सदी में करवाया था। किले के समीप स्थित नया महल का निर्माण छत्र सिंह द्वारा सन 1780 में करवाया था। राजा छत्र सिंह गौहद के सबसे शक्तिशाली जाट शासक थे। इनका किला गौहद के निर्माण एवं विकास का काल था। ये किले के अंदर की तस्वीर है। झाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी खड़ी हुई हैं, कीकड़ भी खड़ी है, देखो ये उस कोने पर। और पूरा किला जर्जर हो रहा है। ये नीचे का हिस्सा किले का, ज़मीन हम ऊंचाई पर आ गए हैं। देखो कितनी गंदगी है, इसमें सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है। हमने हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर किले का आनंद लेते हुए सामने दीवार पर बैठे हैं किले पर। ये व्यक्ति जो जा रहे हैं अंदर, बाहर के ये घास काट लेते हैं अपनी बकरियों के लिए, जिससे गाय के लिए, जिससे थोड़ी बहुत किले की साफ़ सफाई भी होती रहती है। ये समझो एक तरह का सरकार का फ़ायदा ही कर रहे हैं। साफ सफाई करते हैं। ये रानी का किला है, जहाँ स्नान करा करती थी रानी इसमें, और आज गंदगी का ढेर बना हुआ है।
सामने शिव जी का मंदिर था, वो भी ध्वस्त पड़ा है। और सामने वाले में श्रृंगार करा करती थी। और गवर्नमेंट का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। राजा महाराजा जो बनाकर चले गए, गवर्नमेंट उसको कुछ भी ध्यान नहीं रख रही। और इसमें ततैया के बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं। यहाँ राजा का दरबार लगा करता था। और इसकी छत उस समय तो बड़ा सुंदर होगा, लेकिन अब इसकी छत पूरी गिर चुकी है। तस्वीर में देख रहे होंगे किले की नक्काशी है। इनका अंदर का हिस्सा, कहीं भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब आप देख रहे हैं कैमरे में, ये अखाड़े की जगह है। पहले यहाँ पे राजा महाराजा कुश्ती कराया करते थे। और आज आवारा जानवर भी यहाँ पर है। बड़ी बड़ी घास, कोई भी ध्यान नहीं है सरकार का। ये किले का पीछे का हिस्सा है। किस तरह किला जंगल में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पे लोग शौचालय करने के लिए आते हैं। जंगल है, नशेड़ी गंजेड़ी इधर गांजा भी पीते हैं। आराम से। वो देखिए, ये जहाँ तक आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है झाड़ियाँ, वो सारा किले की जगह है। और किले की जगह है। उधर देखो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, मकान बने हुए। यहाँ किले के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ पर राजा का दरबार लगा करता था, जनता की समस्या सुना करते थे। ये छत पूरी गिर चुकी है, कहीं भी खुला आसमान हो गया है। पूरी हालत जर्जर हो रखी है। और पूरी सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है इस ओर। खंबे पे टूटी हुई लाइट लटकी हुई है। ये किला, ये सड़क जा रही है किले के दोनों तरफ। ये झाड़ियाँ, साफ सफाई नाम मात्र है ही नहीं। यहाँ बैठकर लोग दारू पीते हैं। देखिए बोतल। ये नाला निकला हुआ है किले की दीवार से। किले की जो मरम्मत तो हो नहीं रही, लेकिन नाले के वजह से किला और जर्जर हो रहा है। देखिए पानी किस तरह जा रहा है, नाला बह रहा है। देखो पानी चलता हुआ। इस क्षेत्र का सारा पानी किले की दीवार से लग रहा है। नगर निगम की भी इसमें ये लापरवाही है। ये तोप है, तोप, विशालतम तोप। किले की हालत आपने देखी होगी किस तरह से है। राजनीति के चलते इस किले के जो राजा थे, उनका भी चेहरा और घोड़े का मुंह ढका हुआ है। बल्कि इनका चेहरा और घोड़े का मुंह दिखने चाहिए जनता को, किस महान राजा ने इस किले को बनवाया है। लेकिन राजनीति के कारण इनका चेहरा ढक दिया है और इसको कोई भी हटाने वाला नहीं है। जो गोहद का किला है, उनके किले में जो कर्मचारी हैं, उनको सैलरी मिलती है सिर्फ 5,000 रुपये। और वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया किले के अंदर ही जो पार्क है, उनके सामने किले का पार्क है, वहाँ पे नशेड़ी गजेरी आ जाते हैं, चरस वगैरह पीते हैं, गांजा स्मैक और दारू भी पीते हैं। और किले की पार्क की हालत बहुत ख़राब है। और यहाँ पे बैठने की या किसी तरह की बेंच वगैरह, घास वगैरह इस तरह की नहीं है। तो मैं इनसे, जो यहाँ के नगर पालिका के जो सदस्य हैं मीना बेगम, इनसे पूछूंगा कि बाकी जो हमें गार्ड ने बताया जो किले की हालत है वो सही है गलत। में जानने की कोशिश करा मैंने इस क्षेत्र में घूमकर। सही बात है।
आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से। तो 35 साल से किले की हालत क्या है, इस तरह की है? हाँ, सब इस तरीके की है। और यहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, नशे बिगड़ते हैं यहाँ पर, छेड़छाड़ करते हैं, डायरेक्ट हो जाती है। थोड़ा जोर से बोलेगा। शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नगर पालिका भी ध्यान दे रही है। लाइट वगैरह पानी से बिगड़ते हैं, दीवारें झूलते हैं यहाँ पर जाकर, नशा खत्ती होती है। तो कितनी सालों से आप इस तरह से देख रहे हो? कम से कम 35 साल से। 35 साल से देख रहे हैं। और यहाँ की जो मेन जो रोड है किले का, वहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं, खंभों पर नहीं है, तोड़ देते, लग भी जाती है तो तोड़ देते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये जो किला है आपके वार्ड में आता है क्या अलग वार्ड में है? 10-11 10-11 में, यानी कि दूसरी वार्ड में आता है, आपके वार्ड में नहीं आता? नहीं, हमारे वार्ड में आते हैं। आपके वार्ड में नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्या आप इस किले की आवाज़ बनेगी कि मतलब कि यहाँ की जो आपकी जो वार्ड की जो महिलाएं हैं वो भी घूमने जाती होंगी, आप भी चाहते होंगे कि किले की मरम्मत हो जाए, अच्छे पार्क बन जाए, क्या आप लोग चाहते हैं? हाँ जी, हाँ चाहते हैं, अच्छे पार्क बने, मरम्मत हो, पानी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइटें वगैरह लगाए, पार्क हो उसमें। तो आपकी वार्ड की जो महिलाएं हैं वो भी घूमने जा सकें? हाँ, सब जा सकें, आम जनता भी जाती है, बैठते भी लोग आते। अच्छा, और मैं ये जो मांग है, मतलब जो जिस तरह की आपके अधिकार क्षेत्र में तो आता नहीं है, निगम, ये पुरातत्व विभाग का काम है, या आप सरकार को देंगे कोई मैसेज? भारत सरकार, मतलब भारत सरकार या राज्य की जो सरकार है उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यहाँ देंगे, क्या, किस तरह का देंगे? कर देंगे। चलो छोड़ो से काम।